नीमच में कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत वार्ड नंबर 28 और 29 में 34,75,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल के कर कमलों से समारोह पूर्वक किया गया। उल्लेखनीय है कि गुमाबाई से जैन मंदिर तक तथा LIC चौराहा से अंग्रेजों की कब्रिस्तान तक नवनिर्मित डामरीकृत सड़क का निर्माण किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि हमारी भावना और कोशिश है कि शहर में अनवरत विकास कार्य होते रहे। शहर में वर्तमान नगरपालिका के कार्यकाल में 50 से 60 नई सड़कें बनी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठ बोलना और घटिया राजनीति करना कांग्रेस की नीति रही है। वंदना खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। भाजपा की सरकार में देश बदला नजर आ रहा है। इस अवसर पर संतोष चोपड़ा, हेमलता धाकड़, कुसुम अशोक जोशी, नीरज अहिर, मोहन सिंह राणावत और पार्षदगण उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन योगेश कविश्वर ने दिया। आभार कमल शर्मा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विनोद नागदा ने किया। हुआ है नई सड़क का, कितनी लागत से बनी है, किस मार्ग पर बनी है? देखिए, आज हम लोग ने यहाँ पर 2 सड़कों का लोकार्पण किया है। वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 29 में जो सड़कें आ रही हैं, एक तो हमारा जो ये जैन मंदिर से जो गुमाबाई जाती है और साथ ही LIC से हमारा जो कब्रिस्तान वाली रोड है, तो 34 लाख की लागत की दोनों सड़कें बनी हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वापस से हम लोगों ने गुणवत्ता और चौड़ीकरण कराते हुए, विशेष ध्यान रखते हुए वाइट मार्किंग करा के पहली बार नीमच में हम लोग रंबल ब्रेकर्स बनवा रहे हैं, ताकि वो जो पहले वाले ब्रेकर थे उनसे लोगों को जंप लगता था और थोड़ी दिक्कतें होती थी। तो अभी रंबल ब्रेकर्स हैं जो वाइट ब्रेकर्स बनते हैं। तो जो हमारे महानगरों में, बड़े शहरों में जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं, ताकि नीमच को भी स्मार्ट लुक दे सकें, स्मार्ट शहर की गिनती में हमारा नीमच भी आए। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा सा एक रोड बन के तैयार जो हुए हैं वो जनता को समर्पित किया है, इसका लोकार्पण किया है। पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे रोड बन के तैयार हुए हैं। आज यहाँ पर मुझसे पेवर ब्लॉक की मांग भी की गई है, तो आने वाले समय में यहाँ पेवर ब्लॉक भी लगने वाले हैं और कायाकल्प और अधोसंरचना योजना के माध्यम से और भी रोड यहाँ प्रस्तावित है। तो लगभग पूरा विकास नगर जो है वो कुछ ही महीनों में कवर हो जाएगा। टीचर्स कॉलोनी हम पूरी कवर कर चुके हैं। जवाहर मार्ग में भी हमारे कम से कम 50% रोड जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो पूरे शहर में बहुत सारे रोड बन चुके हैं। अब आने वाले समय में जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंटिंग का कार्य चल रहा है, डस्टबिन लगाए गए हैं शहर में हम लोगों ने नाली निर्माण करवाया है जगह जगह पे। ऐसे ही काम चलते रहेंगे। रोशनी के लिए हम लोगों ने लाइट्स लगवाई है। अम्बेडकर रोड पे भी हमने नया जो एक बड़ा हाई मास्ट लगाया है। तो लगातार पूरे शहर की जो एक स्वरूप है उसको बदलने के लिए पूरी परिषद प्रयास कर रही है कि नीमच का लुक अच्छा हो, स्वच्छ, सुंदर, विकसित नीमच हमको नजर आए। कुछ राक्षसों की आपने कटाक्ष किया है, वो राक्षस किस तरह के और किस तरह से हवन में जो है विघ्न डालते हैं? देखिए, भारत के इतिहास में ये गवाह रहे हैं हम सब लोग कि जब अच्छे काम होते हैं तो विपक्ष के लोग सिर्फ ये अपनी सत्ता के लालच में आकर गलत इल्ज़ाम लगाना या फिर अपनी एक ओछी राजनीति पे उतर जाते हैं। तो मन में दुख इस बात का है कि जब कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मानवता के नाते उसको हमें कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए। और जब हम किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कहते हैं कि अगर एक उंगली आप किसी पे उठा रहे हैं तो 4 उंगली आप पे भी आती है। तो अपने गिरबान में जाग के देखें वो, और झूठे इल्ज़ाम वो लगाते हैं तो हम हमेशा उनसे पूछते हैं कि कुछ तो बता दें, कुछ प्रमाण दे दें, कहाँ क्या गलत हुआ है मुझे बता दें, तो शायद मुझे भी समझ में आए कि मेरी गलती क्या है। पर सिर्फ झूठ बोलना और सिर्फ ये सोचना कि जनता को गुमराह करके वो आने वाले चुनाव में ज़्यादा वोट पा लेंगे, तो जनता है ये, जनता जनार्दन सब जानती है, सब समझती है। तो पूरे नीमच को पता है कि झूठ जो है उसकी उम्र छोटी होती है और आज उनका झूठ तरफ के सांसें तोड़ रहा है। और सच यही है कि विकास कार्य पूरे शहर में हो रहे हैं। हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे उनके जो संस्कार हैं उन पर दया और शर्म ज़रूर आती है। आज की रकम का निर्माण किस तरह निर्माण और कहाँ तक सड़कें बनेंगी? ये जैन मंदिर से लेकर गुमाबाई तक और LIC चौराहे से लेके तपोभूमि के पीछे तक ये दोनों डामरीकरण हुआ है और 34,75,000 रुपये का है ये। और सबसे खुशी की बात है, हमारे जो दोनों पार्षदों की एक सोच थी, आज भी है, वर्तमान से भविष्य तक भी रहेगी, कि हम चौड़ीकरण पे बहुत फोकस किया है। जब समता चौराहे से लेके जैन मंदिर तक रोड बना तब भी दोनों पार्षद लड़े लोगों से कि भाई आपके अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, और उसमें दोनों भाई जैसे ही हैं। सबसे पॉजिटिव बात बताऊं, और ये सोच रखी है कि रोड चौड़ा हो, और इस रोड के लिए भी दोनों दिन रात दौड़े हैं।
जो ये आज रोड जो दिख रहा है ये पार्षदों का भी बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। आज लोकार्पण किया किसके द्वारा किया, किस तरह का काम? आज लोकार्पण में कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष वंदना जी खंडेलवाल, स्वाति जी चोपड़ा अध्यक्ष और वार्ड के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयास से किया गया है। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।